जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री श्री 1008 क्यों लिखा होता है? हम छोटे थे तो उधर पाकिस्तान और भारत की सरहद पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, उधर की बात करें तो राजाओं के आगे लिखा रहता था 108 और सामान्य क्षत्रियों के आगे लिखा रहा था 105 श्री। श्री श्री 105 श्री मान शुभ योग लिखी शुभ सुतानेर पता नहीं क्या क्या चिट्ठियां पढ़ने को मिली। हमने सोचा राज आज्ञा से डिग्रियां बटी होंगी, किसको कितनी श्री मिले किसको कितनी मिले। गुरु महाराज की शरण में आए तो महात्माओं को 1008 तो एक महात्मा के आगे लिखा मिला 10,008। हम बोले इसका कोई मापदंड है कि नहीं। मथुरा में एक कथा कहा करे पंडित, कथा जब समाप्त हो जाए भागवत तो वो कहा करें भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार थे और राम जी तो केवल 12 कलाओं से युक्त ही अवतार थे। तो ये सावन का महीना था। अयोध्या से वैष्णव संत बहुत पहुंच चुके थे वहां पर। उन लोगों के आग लग जाए, राम जी को छोटा 12 ही कला, कृष्ण को बड़ा 16 कला, सुने तो उनको आग लग जाए। वो बोले पंडितवा के पटक के मारा जाए। दांत पीसे लगे, समझाया उन न माने। कृष्ण जी को 16 कलाओं से युक्त पर अवतार और राम जी को 12 कलाओं से युक्त अवतार। हल्का तो बोले ऐसे नहीं मानेगा, आज पंडित को तोड़ डालो। फिर ये अस्पताल में भगवान भरोसे जी जाएगा तो जी जाएगा, मर जाएगा तो जान छूटी। तो सब वो जो वैष्णव महात्मा लोग एक खंती लिया करते हैं, खुरपी टाइप, लकड़ी के नीचे कुछ खुरपी जैसा होता है ना, उसका नाम है खंती। खंती माने खोदने वाला, खनने वाला। वो लाठी लेके आए, सबके पास खंती। आज पंडित को बस इतनी पिटाई करो, खोद दो, घावे घाव कर दो एड़ी सी चोटी तक। तो बस जहाँ कथा समापन होने का समय आए तो लकड़ियां ऊपर नीचे होने लगी। तो एक को दया आ गई, भाग के गया, बोले पंडित देख रहे हो ना, इतनी लकड़ियां कभी देखा है इस सभा में? बोले कभी नहीं देखा, आज देख रहा हूं।
बोले तुम्हें मार पिटाई करने के लिए। बोले भाई क्यों, हमने क्या गलती किया? बोले राम जी को 12 कलाओं से युक्त और कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त कहते हो, कृष्ण को महान बड़ा और भगवान राम को छोटा कहते हो, इसलिए ये वैष्णव महात्मा यहाँ मालूम है 70% वैष्णव महात्मा बैठे हैं, सब नाराज हो गए हैं। आज तुम्हारी पिटाई करेंगे, खटिया में लाद के अस्पताल जाओगे, बच जाओगे तो भगवान की कृपा, अब मर जाओगे तो मरो। तो बोले अरे भैया मैं कथा कहता हूँ बच्चे पालने के लिए, मरने के लिए नहीं। तब पंडित ने कथा का लहजा बदल दिया। बोले भाई भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त भगवान थे, 16 कलाओं का उन्होंने प्रयोग कर दिया तब उद्धार कर पाए जनता का। किंतु भगवान राम अनंत कोटि कलाओं से युक्त पर ब्रह्म परमात्मा थे, मात्र 12 कला का प्रयोग किया और उद्धार हो गया। बैरागी दौड़ के आए, उसको ऊपर उठा लिया और उसकी कुटिया तक पहुंचा दिया पंडित को और 400-500 रुपया दक्षिणा दिया। तो भैया नाचे कूदे तोड़े तान ताकत दुनिया राखे मान। जब हमने ये प्रपंच सुना हम बोली ये 105, 108, 1008, 10,008 अनंत कोटि कला, 16 कला, 12 कला, ये बवाल क्या है? तो हमने अपने गुरु महाराज को लिख दिया। क्या लिखा मालूम है? लिखा है उसमें अनंत श्री विभूषित योगी राज युग पिता में है। अब बोल काहे अनंत लिख दिया? भगवान अनंत थे, असीम है। उस अनंत असीम उस प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी परमात्मा प्रकृति से परे है, और जो उस प्रकृति परे प्रभु का परम का स्पर्श करके उस परम प्रभु में प्रवेश स्थिति प्राप्त कर लेता है वो परम हंस कहलाता है। उसके साथ ही परमात्मा में जो विभूतियां होती है उस महापुरुष में सभी प्रवाहित महापुरुष उसी से संयुक्त हो जाता है, वो परमहंस कहलाता है। फिर संत और भगवंत में अंतर ही नहीं रहता। इसीलिए अनंत श्री, श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने विभूति। भगवान अनंत विभूतियों से संयुक्त है और उन्हें प्राप्त करके उन्हीं की स्थिति वाला हो गया, तो परमहंस भी अनंत विभूतियों से संयुक्त है। भगवान कृष्ण ने अपना परिचय दिया, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितां परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्जुन, मैं उस परम का स्पर्श करके, पहले अलग था, आज हमने स्पर्श किया, उस परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, उस परम तत्व परमात्मा भाव में स्थित हूँ, साक्षात परमात्मा स्वरूप हूँ। किंतु हूँ इस मानव तन के आधार वाला, मानव तन के रहते हुए ही ये स्थिति मुझे प्राप्त हुई है, मरने के बाद नहीं। अवधु जीवित में करे आशा, मुवे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। जीते जी ही संभव है। मैं इस मानव तन के आधार वाला हूँ। परम का स्पर्श करके अर्जुन में परम भाव प्रकृति पार सबूरवासी उस परम तत्व परमात्मा का स्पर्श करके उस परमात्मा भाव में स्थित हूँ, साक्षात परमात्मा स्वरूप हूँ, परमात्मा ही हूँ। किंतु हूँ मानव तन के आधार वाला। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। आसुरीम राक्षसीम वृत्तिम आश्रिता, राक्षसी और आसुरी वृत्ति का आश्रय लेने वाले लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं, मनुष्य कहकर पुकारते हैं। किंतु देवी संपत्ति से युक्त भक्त जन अनन्य श्रद्धा से युक्त होकर में मुझे बसते हैं। पत्र पुष्प फल जल जो अर्पण करते हैं, मैं उनका सेवन करता हूँ, खाने वाला होता हूँ और उनका परम कल्याण करने वाला होता हूँ। अर्जुन,
मेरा भक्त कुछ भी अर्पण करता है वो मेरी निगाहों के अंदर है, मैं उसका सेवन करता हूँ। भगवान सर्वत्र देखते हैं, तुम संकल्प बाद में करते हो, पहले ही जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। क्योंकि भगवान को वैकुंठ से तो आना नहीं पड़ता, वो सबके हृदय में निवास करते हैं, सबके उरी अंदर बस जानत भाव को भाव। इसीलिए संत की दो श्रेणियां मशहूर है, संत हंस गुण गहीं पे परिहरि बारी विकार, विधि प्रपंच गुण दोष में विश्व कीन करतार। वे संत हंस होते हैं। कौन? ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं, विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। विधाता का प्रपंच गुण और दोषों से मिश्रित है। वे संत हंस होते हैं, ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं, प्रकृति के विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। जब ये क्षमता आ जाती तो हंस कहलाते हैं। शेर को घास खिलाओ जिएगा, मछली को पानी के बाहर जिलाओ जिएगी, मृत्यु। ऐसे ये संत कभी इस ईश्वरीय गुण रूपी दूध के बाहर जीवन यापन कर ही नहीं सकते। मृत्यु होगी, पतित हो जाएंगे, असुर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस स्थिति वाले संत हंस कहलाते हैं। ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करते हुए परम तत्व परमात्मा का परम का स्पर्श कर लेते हैं, दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा जाते हैं, तो परम हंस। अर्जुन, मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, साक्षात परमात्मा ही हूँ मानव तन के आधार वाला। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, आसुरी राक्षसी वृत्ति को धारण करने वाले अविवेकी जन नहीं जानते, इसलिए मनुष्य कहकर पुकारते हैं। ये स्थिति जीते जी ही मिलती है, मनुष्य तन के रहते हुए मिलती है। तुम वे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास, अवधू जीवत ही कर आशा। रे अवधूत, माया ही वधू है, नचाने वाली, इससे अतीत अलग थलग रहने वाले संत। जीते जी ही उम्मीद कर, समय नष्ट न कर, भजन कर, लापरवाही न कर, कल जीवन बीत जाएगा, तुम पता भी नहीं पाओगे, मौत आ जाएगी। इसलिए श्रम कर, साधन कर, जीते जी समझ लो, भली प्रकार उसने अपने में बूझ लो, बूझना भी समझ नहीं होता है। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत ही मुक्ति निवास। मोक्ष पद में निवास जीते जी ही मिलता है। जीवत कर्म की फांसन काटी, जीते जी कर्मों के लेख नहीं कटे, फिर कहता मुक्ति मिल गई। ये एक भ्रम, भयंकर धोखा। मुवे मुक्ति की आशा, अवधू जीवत ही करे आशा। तो भयंकर धोखे में पड़ गए तुम। तन छूट जाए तो अब ऐसे लोग क्या टाल करते हो, तन छूटी तो भगवान मिल जाएगी। कुछ नहीं, यहाँ जो मिला वही वहां भी मिलेगा। तन छूटे हरि मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। सब व्यर्थ की झूठी आशा है ये सब। यहाँ मिला सो वहां मिलेगा, नहीं तो यमपुर वासा। यदि यहाँ मिला है वो वहां मिलेगा, यदि यहाँ स्थिति नहीं मिली सीधा यमपुर में निवास है, और इसके अलावा और कोई जगह नहीं बीच में। भगवान को ढूंढना है तो हृदय में ढूंढो। भगवान कहते हैं, जानते हो अर्जुन, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया।
अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, तो लोग देखते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर माया रूपी यंत्र में फंस कर भ्रम बस भटकते ही रहते, इसलिए नहीं देखते। ईश्वर हृदय में है, तब हम शरण किसकी जाएं? ढूंढे कहां पर? अगले श्लोक में भगवान आदेश देते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। बद्रीनाथ जाओ, मक्का मदीना रामेश्वरम जाओ, नहीं, हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। जहां है वहां ढूंढो, संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा भाव कहीं और फंसा है, थोड़ा मन कहीं अन्यत्र फंसा है, थोड़ा भाव काली माई में फंसा है, थोड़ा भाव बम्बा देवी में फंसा है। कमात हो कलकत्ता तो फंसी कहाँ, तो नहीं कल्याण होगा। संपूर्ण भाव से जाओ। मान लो सब ओर से चित्त समेटा हम लगी गए, तब लाभ क्या? तत्प्रसादात परम शांतिम, उसके कृपा प्रसाद से परम शांति पा जाओगे। स्थानम प्राप्सी शाश्वतम, उस निवास स्थान को पा जाओगे। अरे बना बनाया घर पा जाओगे। प्रधानमंत्री जाता है तो क्या घर बना के रहते? बना बनाया पा जाता है ना। ऐसे ही स्थानम प्राप्सी शाश्वतम, इसीलिए दूर दूर मत ढूंढो। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, लोभ बस इधर उधर ढूंढता है। किसी ने कह दिया संकट मोचन, गड़बड़ा देवी में हमारे जाते भूत उतर गया रहा तो भागा गड़बड़ा देवी। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तराशा। गर्भ में बार बार जन्म, बार बार मरण, गर्भवास की यातना का नाम है तरासना। यमराज गर्भ में फेंक के फिर तराशा करते, उल्टा सीधा गढ़ता ही तो है, तरासना ही तो हुआ। मिटे न गर्भ तराशा, तो नजदीक ढूंढने की विधि कहाँ मिलेगी? संतों की संगत से। साधु संत की करे न सेवा, साधु संत की तो सेवा किया ही नहीं। अन्य विधियों से रास्ता नहीं मिलेगा। कटे न यम की फांसा, वो संतों जीवत ही कर आशा। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का प्रथम चरण ही है संतों की संग। राम स्वयं कह रहे हैं, भक्ति ताति अनुपम सुख मूला। तो बोले प्रभु भक्ति ही प्रदान कर दे, हमें सुख चाहिए। बोले सीधा मैं भी नहीं दे सकता, मिले जो संत हो ही अनुकूल। तब मिलेगी जब संत अनुकूल हो। वही लाइन तो कबीर दोहरा रहा, साधु संत की करे न सेवा, कटे न यम की फांसा। बगैर साधु संत की सेवा किए बिना न राम की भक्ति जागृत होगी, न यमराज की फांसी कटेगी। संतों जीवत में करे आशा, जीते जी ये जागृति चाहिए। तुम्हें ही संगत करो, मरने के बाद संगति कौन करेगा? सत्य गहे, साधु संगत की संगत के सत्य क्या है? सत्य वस्तु आत्मा मिथ्या जगत प्रसार। सत्य गहे सदगुरु को चीने। गुरुओं की तो कतार लगी है, यहां से बनारस तक तो 5-7 हजार गुरु तो मिल ही जाएंगे। नहीं, वो ढूंढना मुश्किल हो गया। 1000 वस्तु के बीच में एक सही रख दो तो मुश्किल हो जाएगा पहचानना। इसीलिए सदगुरु को चीने।
फिर भगवान का सदगुरु पहचान में आ गए तो नाम प्रदान कर जागृत कर देंगे। सत्य गहे सदगुरु को चीने। सदगुरु को पहचानने की एक ही विधि है, संत विशुद्धि मिले परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेही। भगवान कृपा करके एक निगाह देख लें, आपको विशुद्ध संत छप्पर फाड़ के मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, मिल ही जाएंगे। गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में गुरु महाराज हैं, तुम्हारे मिले। एक लंगड़े से बाबा बैठे थे, महाराज के हो, उनको 50 बार पहले भी हमने देखा था। रोड में आते जाते लोग कहते थे पगला जा रहा है। मैं भी अपने मन में जानता था कि पागल हैं ये। भगवान ने आकाशवाणी दिया कि तुम्हारे गुरु महाराज है। वास्तव में वो महापुरुष थे, पर काया प्रवेश जानते थे, सदगुरु थे। उनके शरण गुरु ही महाराज हैं, तो बाकी क्या। लग गए उनके उपदेश के अनुसार चिंतन में। 4 महीने में भजन हृदय से जागृत हो गया, जैसे कोई अपने घर के आंगन में, पूर्वजों का घर के आंगन में गड़ा हुआ धन पा जाए, पर्याप्त धन पा जाए। ऐसे ही 4 महीने में भजन हृदय में जागृत हो गया। भगवान हृदय से रथी हो गए, योग साधना जागृत हो गई। भगवान उंगली पकड़ के चलाने लगे, उठाने लगे, बैठाने लगे, जगाने लगे, भजन सिखाने लगे, भजन में बैठाने लगे। हम बोले महाराज ऐसा हुआ क्यों? बोले हो, जब ये शंका मुझे हुई तो भगवान ने बताया हमको 7 जन्म का पिछला विवरण कि 7 जन्म से मैं लगातार साधु रहा हूँ। 4 जन्म तो झूठे कमंड लेके महात्मन के बीच में घूम रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वो मैं खड़ा हूँ संतों के बीच में। हम बोले झूठे मतलब महाराज? बोले आता जाता कुछ नहीं, लेकिन हूँ इंद्रिय संयम से, मन की टेक से पक्का साधु हूँ, आता जाता कुछ नहीं। और महात्मा लोग जो बोलते हैं ना, वो शकुन तकिया पक्का रट्टू हूँ, मैं कमी नहीं है। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूँ, जैसा कि होना चाहिए। इष्ट देव रथी थे, योग साधना जागृत थी। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु हो एक मन में कुतर्क था। मन में शरीर से बिल्कुल सच्चे खरे थे, लेकिन मन में कुतर्क था। एक तो ये मेहरिया का होते यार, महाराज बोले, और गांजा पी के बहुत झूमत है, उनमें कौन सा सुख है? ये शादी विवाह क्या होता है? वो गांजा पी के बहुत झूमत है, उनमें कौन सा सुख है? थोड़ा देहाभिमान में कुलीन हूं, मैं फलाना हूं, इसलिए जन्म लेना पड़ा। भगवान ने कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा जन्म दे दिया। थोड़े ही समय में शादी विवाह करके दिखा सुना के 2 चटकना मारा। ये पाप और ये पुण्य, इन महात्मा की सेवा कर, ये गुरु महाराज चल कर भजन हो। मन में कभी संकल्प नहीं उठा कि भजन किया जाता है। मंदिर में कभी नहीं गए, पढ़े लिखे थे नहीं, रामायण क्या खाक पढ़ते। महात्माओं को कभी नजदीक से प्रणाम नहीं किया। दंड बैठक कसरत लंठाई छोड़ के कुछ नहीं था। सहसा आकाशवाणी दिया, भगवान ने कहा ये पाप और ये गुरु महाराज और कर भजन। कान पकड़ के साधु बना दिया, गुरु महाराज ढूंढ के दे दिया। तो संत विशुद्धि मिले परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेही। राम के कौन गरज पड़ी आप पर कृपा करे। आज ही से गीता देखो, गीता आपका धर्म शास्त्र है। भजन कैसे करे खट पर समझ में आ जाएगा। 4-6 बार पढ़ लोगे तो एक परमात्मा की शरण होके प्रभु का नाम सुमरन शुरू करो। हृदय में जहाँ प्रभु से संबंध जुड़ा तो भगवान ही आकाशवाणी देंगे, सपने में बताएंगे, गुरु ढूंढ के दे देंगे। और सदगुरु जब मिल गया बस रास्ता प्रशस्त हो गया। तो सत्य गहे सदगुरु को चीने। सदगुरु को चीनने की यही की विधि है। भगवान की शरण होके सुमरन शुरू करो,
जब भगवान करुणार्थ हो जाएंगे तो गुरु भी ढूंढ के दे देंगे, गुरु की पहचान करवा देंगे और फिर वो गुरु से नाम मिल जाएगा। सत्य नाम विश्वासा, सत्य एक नाम है, उस पर विश्वास करो। कहे कबीर साधु हितकारी, संसार में साधु ही एक हितकारी है, उनका बदले में कुछ चाहिए ही नहीं। मन दो, संयम के साथ लगो। कहे कबीर साधु हितकारी, हम साधुन के दासा, संतों जीवत ही करे आशा। जिसका चुन्न उसी का पुण्य, गुरु के अवधूत को ने पाप ने पुण्य। ठीक है, वो शुद्ध है, शुद्ध है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।